जामिया मिलिया इस्लामिया के जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज तमाम आलम इंसानियत के लिए की गई दुआ। शव्वाल के महीने की पहली तारीख को ईद उल फित्र कहते हैं। ईद के माने है लौटना। ईद हर साल लौट कर आती है और ईद के लौट कर आने की ख्वाहिश की जाती है। मुसलमान साल में दो ईदें मनाते हैं। पहली ईद ईद उल फित्र है जो यकम शव्वाल, और दूसरी ईद ईद उल ज़ुहा जो 10 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है। यह ईदें मुसलमानों के लिए खुशी और मसरत का पैगाम लेकर आती है। ईद उल फित्र की खुशियाँ दरअसल मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक का एहतराम करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने यह अज़ीम मुशान दिन अता फ़रमाया है। आखिरत में भी यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को इनाम व इकराम अता फ़रमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कितना गफ़ूर रहीम है कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए बेशुमार मौक़े अता फ़रमाए हैं, जिसमें उनका बंदा इस मालिक व खालिक से जो कुछ मांगता है उसे अता कर दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं और माह रमज़ान मुबारक के गुज़र जाने पर ईद उल फित्र अता फ़रमाई। ईद की खुशियों में फ़िक़ही क़वानीन के साथ साथ शरई फ़राइज़ के अदा करने से ईद की खुशियों को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से माशरा में भी तवाज़ुन पैदा होता है। जैसे ज़कात जो इस्लामी फ़राइज़ का एक हिस्सा है, इसी तरह सदक़ा फ़ित्र जैसे ईद की नमाज से कबल अदा कर देना लाजमी है। ईद उसी शख्स की होती है जिसने सही मानों में खुशू व खुशू के साथ रमज़ान मुबारक में अपने रब की इबादत की और अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो गया। जिसे जितनी तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ने दी, उस महीने की बरकतों को समेटने की दिन में रोज़े रखे, रातों को तरावी पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, ज़कात व फ़ित्रे दिए और इस फ़राइज़ को अंजाम देकर अपने नाम अमाल के बोझ को बढ़ा दिया। हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद का दिन आता है तो फ़रिश्ते सदा देते हैं, ऐ लोगो अपने रब करीम की तरफ चलो जो तुम्हें खैर व बरकत के अज़ीम व इनामात से देने वाला है। तुमने रोज़े रखे, तुमने तरावी पढ़ी, तुमने रात को क़याम किया, अपने रब की इताअत की, अब तुम अपने इनामात हासिल करो। ईद की नमाज से फ़ारिग होकर जब अल्लाह के नेक बंदे निकलते हैं तो एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है, यह तुम्हारे इनामात के दिन हैं, तुम अपने घरों को हिदायत पा कर जाओ। इस दिन का नाम आसमान में यौमुल जायज़ा यानी इनाम वाला दिन रखा गया है। इस इज्तिमाई खुशी के दिन के पूरी आलम में एक ख़ास अहमियत रहती है। पूरे आलम में लोग अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बाआवाज़ बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए ईदगाह को जाते हैं। खुशी के इस मौका में भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल नहीं होता। इसी वजह से बंदा अपने दिल में परवरदिगार की किब्रियाई और इज़्ज़त का यकीन सजाकर ज़बान को तकबीर मुसलसल से तरबतर करता हुआ शुक्राने की 2 रकअतें अदा करने के लिए ईदगाह तक जाता है। ईद साल में एक दफ़ा आती है। अपनों के गिले शिकवे को ख़त्म कर लेना चाहिए। आपसी करवाहट को ख़त्म करके मेल मिलाप का माहौल बनाना चाहिए। अगर बड़े नाराज़ हों तो बड़ों से लिपट कर गिड़गिड़ा कर गले मिल लेना चाहिए। छोटों से शफ़क़त से मोहब्बत से गले मिलकर अपनी दूरियों को ख़त्म कर लेना चाहिए। कितनी ही ऐसे लोग हैं जो अपनों से किसी न किसी बात की नाराज़गी को लेकर दिल में नफ़रत पैदा कर लेते हैं और उनसे मिलने जुलने से परहेज़ करते रहते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला से पिछले सारे गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाह को आपके एक माह की इबादत के एवज़ में माफ़ कर देता है, उसी तरह आप भी अपने बड़े और छोटों से पेश आएँ। जो आपसे बड़े हैं उनके पास जाकर ईद की मुबारकबाद दें तो वो भी आपको गले लगा लेंगे, और अगर आपसे छोटे हैं और आपसे नाराज़ चल रहे हैं तो उन्हें भी शफ़क़त से गले लगा लें।
اپنا حساب کتاب برابر کر لیں، اپنے آس پڑوس غربا و مساکین ہر کسی کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو اسے بھی اپنی خوشی میں شامل کر لیں۔ اپنے دوست و احباب، چھوٹے بڑے، ہر کسی کو اپنی خوشی میں شامل کر لیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام پانے کے سچے حقدار ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا اجر عطا کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی خاص ہے۔